जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। 8 तारीख ले 31 दिसंबर तक सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाए जावत है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और मितानिन मन के सहयोग ले घर घर जाके कुष्ठ के संबंध में जागरूकता और जांच करे जावत है। कुष्ठ रोग हा जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री ले होथे। कुष्ठ रोग के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लालपुर रायपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्वेता साहू जिला। डॉक्टर श्वेता जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार, जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला घलोक मोर नमस्कार। डॉक्टर श्वेता जी 8 ले 31 दिसंबर तक सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाए जावत है। ये संबंध में हमार श्रोता मन ला बताऊ। 8 दिसंबर से हमार छत्तीसगढ़ में सघन कुष्ठ खोज अभियान शुरू हुए है। तो यह अभी 31 दिसंबर तक चलही। यह एक सक्रिय जन अभियान हरे। इमा मितानिन और प्रशिक्षित स्वयं सेवक पुरुष हर शहर में हर गांव में घर घर जाके कुष्ठ के लक्षण के बारे में लोगन मन ला बताते और ओ मन ला पूछते कि कोनो ला कुष्ठ के लक्षण तो नहीं है। अगर कोनो ला कुष्ठ के लक्षण मिलते तो ओला ओ मन हा पास के स्वास्थ्य केंद्र में भेजते। पास के स्वास्थ्य केंद्र में संदेही मरीज के पूरा जांच होते और अगर जांच में कुष्ठ के पुष्टि होते तो ओकर इलाज शुरू करे जाते। ओकर बाद में ओकर घर में रहने वाले ओकर साथ में रहने वाले मल्ला कुष्ठ मत हो करके हमन हा जो नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से सिंगल डोज रिफाम्पिसिन मतलब एक दवाई रिफाम्पिसिन नामक दवाई के एक गोली सब ओकर साथ में रहने वाला मल्ला कुल 40 आदमी खोजे जाते जे ओकर साथ में सप्ताह में 20 घंटा से ज़्यादा समय बिताते। ऐसा आदमी मल्ला खोजे जाते 40 जिला और ओला ये दवाई दिए जाते। ये दवाई से का फायदा होते कि ओ मल्ला बीमारी होए के संभावना पूरा खत्म हो जाते। डॉक्टर श्वेता जी सघन कुष्ठ खोज अभियान का बर जरूरी है? जब हम सघन कुष्ठ खोज अभियान करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी मन सक्रिय रूप से घर घर जाके कुष्ठ के लक्षण के बारे में पूछते और कुष्ठ के मरीज ढूंढे काम करते। एकर से का होते कि छुपे हुए कुष्ठ के मरीज मन सामने आते, ओकर इलाज शुरू होते, वो दवाई खाते और कुष्ठ की बीमारी ओकर शरीर से खत्म होते। यही छुपे हुए कुष्ठ के मरीज मन अगर एमन दवाई नहीं खाए तो एकरे मन से दूसरा लोगन मल्ला कुष्ठ होए के संभावना रहते। त अगर हमन एकर जांच कर लेथन ए मल्ला दवाई शुरू कर देथन तो कुष्ठ के फैलाव रुक जाते। सघन कुष्ठ खोज अभियान करे के सरकार के मुख्य 4 मकसद है। समाज में कुष्ठ के छुपे हुए मरीज मन ला ढूंढना। कुष्ठ के छुपे हुए मरीज मन ला ढूंढ के जब ओकर दवाई शुरू किए जाते तो ओकर से जो दूसरा मन ला बीमारी फैलते वो फैलाव बंद हो जाते। दूसरा मकसद ये है कि कुष्ठ के मरीज मन ला ओकर बीमारी के प्राथमिक अवस्था में ही ढूंढ लेना। अगर हमन कुष्ठ के मरीज ले प्राथमिक अवस्था में ढूंढ लेतन और ओकर इलाज शुरू कर देतन तो ओकर में अपंगता जो आते वो नहीं आए। तीसरा मकसद ये है कि लोगन मन के बीच में कुष्ठ के बारे में जागरूकता फैलाना। वो मन ला बताना कि कुष्ठ का बीमारी का होते और ये बताना कि कुष्ठ की बीमारी के पूरा इलाज संभव है, ओकर से डरे की और घबराए के जरूरत नहीं है। चौथा मकसद ये है लोगन मन जो कुष्ठ के मरीज मन से भेदभाव करते वो भेदभाव ला हमन ला जड़ से मिटाना है। डॉक्टर श्वेता जी वैसे कुष्ठ बीमारी का कारण ले होथे? कुष्ठ एक संक्रामक बीमारी हरे जे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण से होथे। कुष्ठ रोग में मरीज में बहुत सारा लक्षण दिखाई देते। जैसे कि पहला लक्षण शरीर में हल्का फीका या लाल रंग के धब्बा दिखाई देते और ये धब्बा में सूनपन होते। सूनपन कहे के मोर मतलब है जेमे छुबे से जनाए नहीं, गरम ला छुबे तो गरम नहीं लागे, ठंडा हा ठंडा नहीं लागे। दूसरा लक्षण ये बीमारी में चमड़ी हा मोटा हो जाते, खास करके चेहरा की चमड़ी हा। ये बीमारी में मरीज के कान मोटा हो जाते और में गठान हो जाते। शरीर में घलोक गठान हो जाते। आँखी के भाव मन झड़ जाते। ये बीमारी में हमार बाहरी नस मन प्रभावित होते। आँखी के हाथ के और हमार गोड़ के नस प्रभावित होते। ओकर कारण से हमार हाथ में गोड़ में मरीज ला झिनझिनी आते। अगर कोनो ला हाथ और पैर में झिनझिनी होवत है वह कुष्ठ के लक्षण हो सकते। नस में प्रभावित होए के कारण से हाथ और गोड़ में सूनपन हो जाते।
यही सुन्न हाथ और पैर में काम करत करत रेंगत जख्म हो जाते। ये जख्म मन में मरीज ला दर्द नहीं होए। कोई मनखे ला ऐसा हाथ और पैर में ऐसे जख्म हावे जिसमें ओला दर्द नहीं होते तो यह कुष्ठ के लक्षण हो सकते। अगर मरीज इलाज नहीं कराए तो ओकर नस जो प्रभावित होए ओकर कारण से ओकर मांसपेशी मन घलो कमजोर हो जाते। ओकर हाथ के पैर के और आँखी के मांसपेशी कमजोर हो सकते। जेकर कारण से मरीज के आँखी हा बंद नहीं हो सके, ओकर हाथ के उंगली मन मुड़ जाते, ओकर हाथ हा झूले लग जाते, गोड़ हा झूले लग जाते। डॉक्टर श्वेता जी, कुष्ठ रोग के इलाज कैसे करे जाते? कुष्ठ रोग के इलाज ला हमन हा MDT कथन, मल्टी ड्रग थेरेपी। ये दवाई ला खाए से कुष्ठ के जीवाणु मन हा जड़ से खत्म हो जाते। जे मरीज मन में कुष्ठ के कारण से अपंगता हो गए ओकरो इलाज संभव है। ओकर इलाज करवाए बर फिजियोथेरेपी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑपरेशन करवाए जाते। ये ऑपरेशन करवाए से मुड़े हुए हाथ मन हा सब ठीक हो सकत है। और जे कुष्ठ के कारण से जो बतात रहे हो शून्यपन होते हाथ और पैर में, तो पैर में शून्यपन होते ओकर कारण से जख्म हो जाते। तेकरो बचाव करे बर सरकार हर स्वास्थ्य केंद्र में कुष्ठ के मरीज ला MCR फुटवेयर मतलब रबड़ के चप्पल होते तेला हर 6 महीना में देते। अपंगता ला दूर करे बर जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होते एला करवाए बर मरीज ला प्रोत्साहित करे बर ओला ऑपरेशन कराए के बाद मां 12,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि भी देते। डॉक्टर श्वेता जी, आप बताया हो कि कुष्ठ रोग संक्रामक बीमारी है करके, तो एक व्यक्ति ले दूसरे व्यक्ति में मत फैले ऐसा हमन ला का प्रयास करना चाहिए? लंबे समय तक अगर कुष्ठ के मरीज अपन इलाज नहीं करवाए तो एक और सांस के रास्ता से ये बीमारी फैलते। जब वो मरीज खांसते छींकते तब जीवाणु ओकर सांस के नली ले हवा में फैल जाते। वही हवा में जब एक सामान्य आदमी सांस लेते तब जीवाणु ओकर शरीर में घुस सकते। जीवाणु शरीर में घुसे के बावजूद भी देखे गए है कि 95 से 98% लोगन मन ला ये बीमारी नहीं होए। सिर्फ 2 से 5% लोगन मन जेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तही ला ये बीमारी होते। अगर हम चाहतन कि कुष्ठ के प्रसार मत होए तेकर पर सबसे जरूरी है कुष्ठ के मरीज मन ढूंढना और ओकर दवाई शुरू करना। जैसे कुष्ठ के मरीज कुष्ठ के दवाई शुरू करते, दवाई खाते, ओकर से कोनो ला बीमारी नहीं फैले। और सरकार कुष्ठ के रोगी से कुष्ठ के प्रसार मत होए करके जो सिंगल डोज रिफाम्पिसिन मतलब एक दवाई के एक गोली ओकर साथ में जो ज्यादा समय बिताते, सप्ताह में 20 घंटे से ज्यादा समय बिताते, जैसे ही अगर 40 जन अगर ये रिफाम्पिसिन के एक डोज खा ली तो ओकर में बीमारी उत्पन्न होए के संभावना पूरा खत्म हो जाते। डॉक्टर श्वेता जी, कोनो ला कुष्ठ रोग हो गए तब उपचार खातिर जो दवाई खाए जाते, दवाई दे जाते, ओला कितना दिन ले खाए बर पड़थे? तो जांच में कुष्ठ के मरीज मतलब 2 वर्ग में हमन बांटतन। एक ला हमन पॉसिबेसिलरी लेप्रेसी करतन, दूसरा ला मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी करतन। जे पॉसिबेसिलरी लेप्रेसी है तेमा मरीज ला सिर्फ 6 महीने तक के MDT खाए लागथे। मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी में वर्गीकृत करतन तेला हमन 12 महीना के MDT खवाथन। डॉक्टर श्वेता जी, कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति ला दवाई खावत समय और पूरा इलाज होए के बाद का सावधानी बरतेला पड़थे? कुष्ठ के मरीज ला दवाई खावत समय सबसे पहली बात ये ध्यान में रखे जरूरी पड़ते कि ओला दवाई के जो 12 महीना के और 6 महीना के कोर्स दे गए तेला पूरा करना है। दवाई ला बीच में छोड़ना नहीं है। अगर दवाई खात मरीज ला कोनो साइड इफेक्ट होते तो ओकर से घबरा के दवाई छोड़ना नहीं है। हमला तुरंत जाके अपन डॉक्टर ला दिखाना है। वो हमला बताही कि साइड इफेक्ट का बार होवत है ओकर इलाज करही। फिर हमला MDT नहीं छोड़ना है। अगर MDT छोड़ देथन तो बीमारी हमर जड़ से खत्म नहीं होगी। बहुत सारे कुष्ठ के मरीज में नस प्रभावित होए कारण से हाथ और पैर में सूनपन आ जाते। तो ऐसा मरीज मन ला सावधानी बरते के जरूरत होते। जे भी हाथ में या फिर पैर में सूनपन आ गए है तेमे उमन ला ज्यादा काम नहीं करना है। अगर घर में रसोई में काम करत है, खाना खात है तना ते बेर में गर्म चीज मतलब सीधा नहीं उठाना है। और चले एक बेर में हमेशा जो सरकारी चप्पल मिलते हैं MCR फुटवेयर ओला पहन के चलना है। डॉक्टर श्वेता जी, का कुष्ठ के टीका हावे? छोटे लइका मन ला टीका लगाथन, वैसने कुष्ठ के बीमारी ले बचाव बर कोनो टीका है का?
अभी तक से तो ऐसा कोनो टीका नहीं है जो कुष्ठ बीमारी से पूर्ण रूप से हमला बचा सके। लेकिन लड़का मन ला जैसे हमन बाकी बीमारी से बचाए पर टीका लगाथन, वैसे बालपन से लगाए पर कोई टीका नहीं है। फिर अभी टीका बनाए के कोशिश चलत है, हो सकते कि बाद में भविष्य में यह बीमारी के टीका उपलब्ध हो जाए। बचपन में जो हमला टीबी से बचाए पर जो टीका लगते वह हमला 20% तक कुष्ठ से बचाव करते। डॉक्टर श्वेता जी, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में हमारे श्रोता मन ला बताओ। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम हरे। एक कार्यक्रम के मुख्य मकसद है कि कुष्ठ के प्रिवलेंस ला कम करना। प्रिवलेंस मतलब 10,000 माँ कतना कुष्ठ के मरीज मिलते। सरकार के उद्देश्य है कि प्रति 10,000 जनसंख्या में एक से कम कुष्ठ के मरीज रहे, यही एक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हरे। और दूसरा जो अपंगता होते वो अपंगता ला कम करना। हर 10 लाख जनसंख्या में एक से कम अपंगता होए। और अगर लड़का मन ला कुष्ठ की बीमारी होते तो ओकर मन में अपंगता मत आए। हमला लोगन मन के बीच में कुष्ठ के जागरूकता फैलाना और कुष्ठ के मरीज मन से भेदभाव जो मन करते तेला खत्म करना, ताकि कुष्ठ के मरीज मन सम्मान से जिंदगी जी सके। डॉक्टर श्वेता जी, आप बताते रहे हो कि हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता कम होले ये बीमारी हो जाते इसे करके, तो हमार प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए बर का प्रयास करना चाहिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए बर हमला अपन दिनचर्या में सुधार करे के जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार लेना है। पौष्टिक आहार मतलब हमला हरा साग सब्जी, ताज़ा फल, दूध, दही ये सब के सेवन करना है। व्यायाम करना है, नशा नहीं करना है। नशा करे से शरीर कमजोर पड़ जाते, ओकर से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होए के संभावना होते। हमला ये आदत डालना है हर दिन सुबह कम से कम 15 मिनट हमन धूप तापे से हमारे शरीर में विटामिन डी बनते। कम से कम हर दिन 7 से 8 घंटा के अच्छा नींद लेना जरूरी है। डॉक्टर श्वेता जी, प्राचीन समय में अंधविश्वास के कारण कुष्ठ रोग ले पीड़ित व्यक्ति ले भेदभाव करे जाए, अच्छा व्यवहार नहीं करे जाए, जबकि यह एक कीटाणु ले होइया बीमारी है। तो एक सामान्य व्यक्ति नागरिक ला और कुष्ठ रोग ले पीड़ित व्यक्ति के परिवार ला कैसन ढंग ले अपन जिम्मेदारी निभाना चाहिए, या कुष्ठ रोग ले पीड़ित व्यक्ति के प्रति हमार मन के का कर्तव्य होना चाहिए? जैसे कुष्ठ के इलाज MDT दवाई खाते तो ये पूरा बीमारी है जड़ से खत्म हो जाते। जे मरीज दवाई ला खा लेते ओकर से कोनो ला बीमारी नहीं फैले। तो हमला वो मरीज ले कोई भी भेदभाव करे के जरूरत नहीं है। एक जागरूक नागरिक होए के नाते ये हमार कर्तव्य हरे कि हमन ये बीमारी ला जड़ से खत्म करे के प्रयत्न में अपन योगदान दें और जे मरीज ला ये बीमारी हो गए है ओला दवाई खाए पर प्रोत्साहित करन। डॉक्टर श्वेता जी, भारत में और छत्तीसगढ़ में कुष्ठ के का स्थिति है? पूरा भारत में कुष्ठ के प्रकोप अभी भी हावे, पर सब राज्य में एक समान प्रकोप नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हावे जिनमें कुष्ठ के प्रकोप बहुत ज़्यादा है। उनमें हमारे छत्तीसगढ़ पहला नंबर में है। प्रिवलेंस रेट के बात करथन हमन मतलब हर 10,000 जनसंख्या में कितना कुष्ठ के मरीज है। पूरा भारत में देखे जाते तो 0.5 मरीज है हर 10,000 जनसंख्या में। जब बात हमारे छत्तीसगढ़ के आ जाते तो ये संख्या 1.8 है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में हर 10,000 में से 1 से 2 आदमी ला कुष्ठ के बीमारी हावे। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार वहाँ ये बीमारी के प्रिवलेंस रेट 1 से ज़्यादा है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ही कुष्ठ के प्रकोप सबसे ज़्यादा है। जब बात हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला के करथन तो सबो जिला में कुष्ठ के प्रकोप एक समान नहीं है। कुछ जिला ऐसे हावे जिनमें कुष्ठ के प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सारंगगढ़ जिला, वहाँ कुष्ठ के प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हमारे सारंगगढ़ जिला के प्रिवलेंस रेट 5.8 मतलब हर 10,000 जनसंख्या में 5 से 6 आदमी ला कुष्ठ हावे। वहाँ सारंगगढ़ के अलावा महासमुंद, शक्ति, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर यहू जिला मन में कुष्ठ के प्रकोप बहुत ज्यादा है। हमारे भारत सरकार पूरे भारत भर में ऐसे जिला मन ला खोजे कोशिश करी जहाँ कुष्ठ के प्रकोप बहुत ज्यादा है, मतलब प्रिवलेंस रेट 1 से ज्यादा है। तो ओमे 121 जिला खोज के निकाली जेकर प्रिवलेंस रेट 1 से ज्यादा है। और ओमे हमारे छत्तीसगढ़ के 33 जिला में से 21 जिला मन ओमे हावे।
मतलब ये बताते कि छत्तीसगढ़ में कितना ज़्यादा कुष्ठ के प्रकोप है। डॉक्टर श्वेता जी, ये कार्यक्रम के माध्यम से आप मन हमार श्रोता मन ला का संदेश देना चाहो? अभी जो सघन कुष्ठ खोज अभियान चलत है, वो अभियान के अंतर्गत जब सरकारी कर्मचारी हमारे घर में आई कुष्ठ के बारे में पूछे बर, तो हमन ला खुल के वो मन ला बताना है अगर हमारे में कुछ ऐसा लक्षण हावे कुष्ठ के जैसन। खबर कि अगर हम अच्छे से बताबो तो ये बीमारी छुपी नहीं और इलाज हो जाही। अगर सही समय पे इलाज हो जाही, बीमारी ना तो फैले नहीं, जो मरीज रही तेला ज्यादा नुकसान घलोक नहीं होए। डॉक्टर श्वेता जी, कुष्ठ रोग के संबंध में हमार श्रोता मन ला बड़ सुघ्घर जानकारी दे हव, हमन ला समय दे हव, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।